Hello everyone. In continuation to what is right for a child, हम अपना नया सेगमेंट ऑफ वीडियो शूट कर रहे हैं जिसमें कि हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन के बारे में और ये कितना इम्पॉर्टेंट है फॉर द एज ग्रुप ऑफ 2 to 6 years। जैसे कि हमने अपने लास्ट वीडियो में बात करी कि अर्ली हेल्दी फूड हैबिट्स कितनी इम्पॉर्टेंट हैं और वो इस एज ग्रुप में स्टार्ट होकर लाइफ लॉन्ग बच्चों के साथ रहती है। इसलिए अर्ली ईटिंग हैबिट्स विच आर हेल्दी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन एंड इनकलकेट इन दी अर्ली ईयर्स ओनली। आज हम बात करेंगे फूड पिरामिड्स, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ फूड्स एंड कैसे वो न्यूट्रिशन में हेल्प करता है। अभी आप एक पिक्चर देखेंगे जिसमें कि हम आपको फूड पिरामिड दिखा रहे हैं और उस फूड पिरामिड में डिफरेंट स्ट्रिप्स हैं ऑफ डिफरेंट कलर्स। इसमें डिफरेंट स्ट्रिप्स ऑफ कलर्स रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट फूड ग्रुप्स। इसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन पिरामिड और इसमें हर कलर स्ट्रिप से खाने को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है फॉर ऑल द चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स ऑल्सो। और बच्चों और बड़ों के हिसाब से पोर्शन साइज़ भी हमको मेंटेन करना चाहिए। कितना पोर्शन ऑफ फूड हर फूड ग्रुप से बच्चे को मिलना चाहिए वो पोर्शन साइज़ भी हम आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप एक हेल्दी और हैप्पी चाइल्ड को बड़ा कर सकें। इस न्यूट्रिशन पिरामिड में ऑरेंज कलर रिप्रेजेंट करता है ग्रेन्स को विच इज़ अ वेरी बिग पार्ट ऑफ द food pyramid. Then red indicates fruits, green is meant for vegetables, yellow is for fats and oils, blue stands for dairy and other calcium products, and finally purple represents proteins. हम सबको make sure करना है कि इस food pyramid में से सब कुछ हम अपने बच्चों के खाने में इंक्लूड करें और राइट पोर्शन साइज को भी दिमाग में हमेशा रखें। इसमें से ग्रेन ग्रुप जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि होल ग्रेन्स हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन देते हैं और बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रोवाइड करते हैं। ताज़ा ग्रेन प्रोडक्ट्स लाइक रोटी, राइस, इडली, उपमा बहुत बेहतर है पैक्ड ग्रेन से जैसे कि पास्ता एंड नूडल्स, और रोटी बहुत बेहतर है बंस से। होल ग्रेन्स खाने के बहुत बेनिफिट्स हैं। जो लोग होल ग्रेन्स खाते हैं उनमें बीमारियों से लड़ने की बहुत क्षमता पैदा हो जाती है और इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने छोटे बच्चों में ही होल ग्रेन्स खाने की बहुत अच्छी आदत डालें। होल ग्रेन्स एक्चुअली में हमारे को अपनी हेल्थ को मेंटेन करने में बहुत हेल्प करता है और क्रोनिक डिजीज़ से भी बचाता है। अब हमारे पास वेजिटेबल ग्रुप है जिसमें कि हमें मेक श्योर करना चाहिए कि बच्चों को फ्रेश वेजिटेबल्स खाने की आदत पड़े और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम भी वो फ्रेश वेजिटेबल्स खाएं। एवरीडे बेसिस पे बच्चों को नई वेजिटेबल्स भी इंट्रोड्यूस करी जा सकती हैं क्योंकि बच्चे बहुत ही पिकी ईटर्स होते हैं, तो हमको नए नए क्रिएटिव वेज में बच्चों को वो वेजिटेबल्स प्रेजेंट करनी चाहिए जैसे कि सैलेड, सूप्स, इवन इफ़ यू आर गिविंग पास्ता तो उसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल के दीजिए। फ्रूट खाने की आदत भी बचपन से ही डालनी बहुत ज़रूरी है। वी हैव टू मेक श्योर कि एवरी डे बच्चों को सीजनल फ्रूट्स दिए जाएं ताकि वो उनको इंजॉय करें और उनको खाने की आदत डालें। फ्रूट्स खाने से भी हम क्रोनिक डिजीज़ से बचते हैं और इसमें जो फाइबर है वो डाइजेशन में भी बहुत हेल्प करता है। फैट्स एंड ऑयल्स भी बहुत ज़रूरी पार्ट ऑफ हमारा फूड है क्योंकि वो हमको नेचुरल ग्रोथ में मदद करते हैं, हमारी स्किन को अच्छा रखते हैं और फूड डाइजेशन में भी काफ़ी मदद करते हैं। हमें बच्चों को मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स खाने की भी आदत डालनी चाहिए क्योंकि ये हमें हेल्प करते हैं स्ट्रॉन्ग डेंस बोन्स बनाने में। अगर आपके बच्चे लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं तो हम बच्चों को कोई मिल्क प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं लाइक योगर्ट, चीज़, पनीर, बट वी हैव टू मेक श्योर दैट इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर एवरीडे मील। इसके अलावा मीट और बीन्स ग्रुप्स में भी हमें बच्चों को डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड ऑफ़र करना चाहिए और उनको उसको खाने की आदत डालनी चाहिए। इसमें मीट, पोल्ट्री, एग्स, नट्स, ऑल दीज थिंग्स आर देयर एंड वी शुड मेक श्योर कि ये चीज़ें हम इंट्रोड्यूस करें और बच्चों को खाने की आदत डालें क्योंकि ये भी हेल्थ और मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। ये तो सारे हमारे फूड पोर्शंस एंड फूड ग्रुप्स हैं। इसके अलावा जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट
चीज़ हमारी बॉडी के लिए है वो है पानी। हमें अपने बच्चों को पानी पीने की भी रेगुलर आदत डालनी चाहिए, क्योंकि पानी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी है। वी आर मेड ऑफ 75% ऑफ वाटर एंड वी हैव टू मेक श्योर कि बच्चे पानी पीना ना भूलें, और पानी पीने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो उनको नहीं होंगी। पानी पीने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं? बच्चों का कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है अगर पानी प्रॉपर्ली उनको दिया जाए और वो अपना वाटर इनटेक सही रखें। इसके अलावा वाटर इनटेक मेंटेन करने से डिहाइड्रेशन नहीं होता, बच्चे इरिटेटेड नहीं रहते और टायर्ड नहीं होते। इनफैक्ट एक स्टडी में तो ये भी पाया गया है कि अगर बच्चों को पानी का पोर्शन रेगुलर दिया गया और उनको एनकरेज करा गया पानी पीने के लिए, तो क्लासरूम बिहेवियर में भी काफ़ी फ़र्क महसूस किया गया। इसका मतलब वाटर इज़ वेरी एसेंशियल फॉर प्री स्कूलर्स स्पेशली। वाटर कंजम्पशन डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि बच्चों का हाइट और वेट कितना है उसके हिसाब से उनको पानी पीना बहुत ज़रूरी है। मौसम के हिसाब से भी पानी पीना बहुत ज़रूरी है, जैसे समर्स में ज़्यादा प्यास लगती है और बच्चों को ज़्यादा वाटर इनटेक की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा किस टाइप ऑफ एक्टिविटी वो करें, अगर फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा है तब भी बच्चों को ज़्यादा पानी पीना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कोई थंब रूल तो नहीं है कि हम पानी की मात्रा माप सकें बच्चों के लिए, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो साइंस ऑफ लो वाटर इनटेक है, एंड उनमें से एक है ड्राई लिप्स। अगर बच्चों के लिप्स ड्राई हैं इसका मतलब पानी इनटेक कम है। अगर उनका यूरिन कलरलेस नहीं है या फिर थोड़ा येलोइश है तो भी वाटर इनटेक इज़ नॉट प्रॉपर। एंड अगर उनका बॉवल मूवमेंट सही नहीं है देन ऑल्सो देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद द वाटर इनटेक। सो अभी ऑल फ्रूट ग्रुप्स और पानी के बारे में बात करने से हमें ये पता चला कि हमको सारे फूड ग्रुप्स में से बच्चों को खाना देना बहुत ज़रूरी है। मेक श्योर कि हम ऐसा मील डिज़ाइन करें बच्चों के लिए ताकि सारे फूड ग्रुप्स में से हम चीज़ें ले सकें और उनको एवरीडे बेसिस पे इंट्रोड्यूस करें और खिला सकें। इस सब में पोर्शन साइज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। वी हैव टू मेक श्योर कि बच्चे को राइट पोर्शन में खाना दिया जाए, बहुत बड़े पोर्शंस ना दिए जाएं which can lead to overeating or sometimes total aversion from food. So we have to make sure कि right amount of food is given to the children. सबसे बेहतर तो होता है कि हम एक शेड्यूल बनाएं जिसमें कि प्रॉपर मील टाइम्स इंक्लूडेड हो। सही टाइम पे खाना खाना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो एक सही शेड्यूल और ईटिंग टाइम बनाना भी बहुत ज़रूरी है। बच्चे कई बार इतनी जल्दी में होते हैं खेलने की, वो ढंग से फूड को च्यू नहीं करते हैं और उस वजह से प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता। तो हमको ये हेल्दी हैबिट भी इंट्रोड्यूस करना है कि कैसे फूड को च्यू करना है ताकि उनको बाद में प्रॉब्लम ना हो। दे शुड बी नो जंक फूड अलाउड ऑन एवरीडे बेसिस। वी हैव टू मेक श्योर कि जंक फूड हमारे घर में हो ही नहीं, क्योंकि वो सिर्फ एक एम्प्टी कैलोरीज हैं जो बच्चों को फिलअप तो कर देती हैं लेकिन कोई न्यूट्रिशन नहीं देती। इन अर्ली ईयर्स में अगर हम बच्चों को एक्सेस ही ना दें जंक फूड का, तो ये बहुत अच्छा हेल्दी ईटिंग हैबिट बन सकते हैं। बट उसके लिए पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा एफर्ट करना है, और इसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक्सेस टू जंक फूड शुड बी टोटली अवॉइडेड और इट शुड बी वेरी ओकेजनल। अब हम इम्यूनिटी की बात करेंगे, जिसमें कि अगर हमारी बॉडी फिट और हेल्दी रहती है तो हम बहुत कम बीमार पड़ते हैं, और यही ट्रू है बच्चों के साथ भी। जो बच्चे ज़्यादा बीमार पड़ते हैं उनकी इम्यूनिटी वीक होती है, और इसका डायरेक्ट लिंक है न्यूट्रिशन पे, वो खा क्या रहे हैं। जैसे हमने बात करी जंक फूड शुड बी अवॉइडेड, हेल्दी मील शुड बी एनकरेज टू द मोस्ट, स्पेशली इन अर्ली ईयर्स, क्योंकि हमने पहले भी बताया कि अर्ली ईयर्स में ही गुड हैबिट्स एंड गुड फूड चॉइसेस को एनकरेज कर सकते हैं। इसी के साथ स्लीप भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमको उसको भी प्रायोरिटाइज करना चाहिए। आजकल घरों में टीवी और मोबाइल्स के चलते बच्चों का स्लीप टाइम नेग्लेक्ट हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अगर स्लीप डिप्राइव रहते हैं बच्चे तो भी उनका इम्यूनिटी कम हो सकता है और वो ज़्यादा सिक
और इल रह सकते हैं। वी हैव टू मेक श्योर कि उनका एक स्लीप टाइम हो, जिससे पहले कम से कम 2 घंटे पहले स्क्रीन टाइम ख़त्म कर देना चाहिए हमको अपने घरों में। हेल्दी हाइजीन हैबिट्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए, जो हमें इन अर्ली ईयर्स में ही इनकलकेट करना है और एनकरेज करना है, जैसे कि खाने से पहले हाथ धोना, रेगुलर नेल्स को ट्रिम करना, अपने ईयर्स को क्लीन रखना, रेगुलर टाइम पे वॉशरूम जाना, ब्रशिंग ऑफ टीथ 2 टाइम्स अ डे, रेगुलर बाथ्स लेना ताकि बॉडी क्लीन रहे। और ये सब की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ये सब पेरेंट्स ही बच्चों को सिखा सकते हैं। हाई इम्यूनिटी रहने का मतलब है कि बच्चे फिजिकली फिट रहेंगे और काफ़ी एक्टिव रहेंगे, और वो एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़ भी ढंग से कर पाएंगे। इसमें इंक्लूडेड है ढंग से सीखना भी, इसीलिए बच्चे स्कूल में अच्छे से सीख भी पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स अपने बच्चों का रूटीन चेक में रखें, उनके खाने पे बहुत ध्यान दें, न्यूट्रिशन कितना उनके अंदर जा रहा है, कितना जंक फूड वो अवॉइड कर सकते हैं या नहीं दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आउटडोर प्लेस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो वी हैव टू मेक श्योर कि बच्चों को बाहर खेलने का मौका हर दिन मिल रहा है। उससे उनका फिज़िकल डेवलपमेंट तो अच्छा रहेगा ही, उनका न्यूट्रिशन इंटेक भी अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर वो खेलेंगे तो अच्छे से खाएंगे, अच्छे से पानी पिएंगे और अच्छे से सोएंगे। इसी नोट के साथ ये वाला सेशन हम अभी एंड करते हैं, बट इसी कंटिन्यूएशन में हम नेक्स्ट वीडियो भी आपके सामने लेके आएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया और आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हम और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ शेयर कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे एंड हैव अ नाइस डे।